दोस्तों अगर आप लोग की बाइक या फिर स्कूटी का इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका है या फिर एक्सपायर होने वाला है एंड आप लोग अपनी बाइक या फिर स्कूटी का इंश्योरेंस करना चाहते हैं एंड आप लोग किसी एजेंट के पास जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 800 से 900 रुपए का इंश्योरेंस होता है, अगर आप लोग किसी एजेंट के पास जाते हैं तो आपको 1200 से 1300 का पड़ेगा, कि भाई वहां पर बीच में कुछ ना कुछ जो मार्जिन रहता है वो इस एजेंट का भी ऐड रहता है। बट आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आप लोग किस तरीके से घर बैठे बैठे अपनी बाइक या फिर स्कूटी का इंश्योरेंस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे को अभी के समय यह समझ में नहीं आता कि जब आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है घर बैठे अपनी बाइक या फिर स्कूटी का इंश्योरेंस करने का एंड आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास तुरंत ही आ जाते हैं, तो फालतू में इधर उधर भटकने की क्या जरूरत है। अब देखिए, सिंपल सा प्रोसेस है, सिर्फ 2 से 3 मिनट का समय लगता है, आप लोग अपनी बाइक या फिर स्कूटी का इंश्योरेंस बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए, इंश्योरेंस करने से पहले आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए, जो इंश्योरेंस के बारे में मैं आप लोगों को इन शॉर्ट में बता देता हूं, बाकी फिर इंश्योरेंस कैसे करना है वो भी हम लोग आगे चलकर देखने वाला है। देखिए, मैं एक और चीज बताता हूँ कि मेरे घर में जो गाड़ियां हैं, मैं अपनी गाड़ियों के अंदर खुद एको से इंश्योरेंस कराता हूँ, जो मैं आप लोगों को भी आगे बताने वाला हूँ, जिसके थ्रू आप लोग इंश्योरेंस करेंगे। एक ऐसी कंपनी है, एकमात्र ऐसी कंपनी है जहां पर आप लोग अपना इंश्योरेंस पूरी तरह से ऑनलाइन कर सकते हैं एंड क्लेम भी आप लोगों को बहुत ही आसानी से मिल जाता है, जब भी फ्यूचर में कभी आपको नीड पड़ेगी। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग अपनी बाइक या फिर स्कूटी का इंश्योरेंस करने जा रहे हैं, तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि बेसिकली मार्केट में 3 तरह के इंश्योरेंस होते हैं। पहला थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, दूसरा है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस एंड तीसरा है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। देखिए दोस्तों, जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है बेसिकली चालान से बचाने के लिए होता है। अगर आप लोग को अपनी बाइक या फिर स्कूटी का इंश्योरेंस कराना है कि चालान ना हो, तो उसके लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते हैं, रोड पर कहीं पर अपनी गाड़ी को लेकर निकलते हैं, अगर कोई पुलिसमैन आपको रोक लेता है, वो आपसे बोलता है कि लाइए इंश्योरेंस दिखाइए अपना, तो अगर आपने इंश्योरेंस दिखाया तो आप वहां से छूट जाएंगे, यानी कि आपको चालानों से नहीं होने वाला। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंदर एक तो ये होता है। दूसरा, अगर आप लोग अपनी गाड़ी को लेकर रोड पर चल रहे हैं एंड भगवान ना करे कि आपकी गाड़ी किसी और से टक्कर खा जाती है, उसकी गाड़ी में कुछ भी नुकसान हो जाता है, आपकी गाड़ी में होता है, उसकी गाड़ी में होता है, लेकिन इस केस में आपकी गाड़ी का जो नुकसान है वो कंपनी नहीं देने वाली है। अगर सामने वाला बंदा बोल रहा है कि भाई मुझे पैसे दो, ऐसा कुछ है, तो आप लोग क्लेम कर सकते हैं कंपनी से, सामने वाले पर्सन को कंपनी क्लेम दे देगी। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में होता है। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस प्लान में इसका अपोजिट होता है, मतलब अपोजिट इन द सेंस कि भाई जो अगर आप लोग अपनी गाड़ी को रोड पर लेकर जा रहे हैं एंड भगवान ना करे कि आपको कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी में कुछ टूट जाता है एंड आप चाह रहे हैं कि आप क्लेम ले अपनी इंश्योरेंस कंपनी से, तो आप लोग क्लेम लेकर अपनी गाड़ी को पूरी तरीके से बनवा सकते हैं। एंड अगर आपकी गाड़ी पूरी खत्म तक हो जाती है ना, तभी आप लोगों को जो आईडीवी वैल्यू, जो इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू जो आप लोग इंश्योरेंस के टाइम पर देखते हैं, वो वैल्यू आपको दे दी जाती है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। अब देखिए, जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है ये भी आपको चालान से बचाएगा, साथ में जो आपकी गाड़ी का डैमेज है, उसके अंदर कोई भी डैमेज वगैरह होता है, थेफ्ट होता है या ऐसा कुछ होता है, तो उससे बचाता है, यानी कि उसमें आपको कवर देता है। एंड उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो फर्स्ट पार्टी एंड थर्ड पार्टी दोनों का एड ऑन है। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के अंदर आपका फर्स्ट पार्टी प्लान एंड थर्ड पार्टी प्लान दोनों एड ऑन होता है। अगर आप लोग अपनी स्कूटी या फिर बाइक को रोड पर लेके निकल रहे हैं, अगर पुलिस वाले भैया ने रोक लिया, तो आपने अगर इंश्योरेंस का पेपर दिखा दिया, तो आप लोग को भैया तुरंत ही छोड़ देंगे। उसके अलावा आपका फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस दोनों इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो अगर आपकी गाड़ी में कोई नुकसान होता है तो वो भी कंपनी बियर करेगी एंड सामने वाली गाड़ी में कोई नुकसान होता है तो वो भी कंपनी बियर करेगी। इस बात का ध्यान रखिए। तो एक तरीके से ये समझिए कि अगर आपकी गाड़ी ज्यादा चलती है तो आप फर्स्ट पार्टी या फिर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान कराइए, एंड अगर आपकी गाड़ी ज्यादा नहीं चलती है तो आप लोग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपको अपनी गाड़ी का क्लेम चाहिए तो फर्स्ट पार्टी या फिर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ही कराना। तो चलिए दोस्तों, मोबाइल फोन के स्क्रीन पर चलते हैं एंड देखते हैं कि आखिरकार किस तरीके से आप लोग अपनी बाइक या फिर स्कूटी का इंश्योरेंस घर बैठे बैठे कर सकते हैं। अब दोस्तों, अपनी बाइक या फिर स्कूटी का इंश्योरेंस करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोग को एक लिंक प्रोवाइड करी है। जैसे ही आप लोग ब्लू लिंक पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर डिटेल्स मेंशन करी गई हैं, प्रॉपर डिटेल्स दी गई हैं। देखिए, इनका 94.54% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, जो रेशियो काफी अच्छा माना जाता है। ठीक है, फास्टेस्ट क्लेम मिलता है, 7 मिनट के अंदर क्लेम मिल जाता है, यानी कि क्लेम में भी कोई इशू नहीं होता। प्रॉपर डिटेल्स मेंशन करी गई है, यानी कि हम लोग एको के थ्रू अपना बाइक इंश्योरेंस करने वाले हैं, जो कि अभी के समय ऑनलाइन एंड ऑफलाइन काफी फेमस है एंड काफी अच्छी सर्विसेज भी हैं इनकी। और सिंपल करना क्या है, सबसे पहले आप सभी लोग को जो यहाँ पर एंटर योर बाइक नंबर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जिस भी गाड़ी का आप इंश्योरेंस करना चाहते हैं, उस गाड़ी के नंबर को फिल करना है। गाड़ी के नंबर को फिल करने के बाद जो नीचे आप लोग को ये व्यू प्राइसेस का ऑप्शन दिख रहा है, आप सभी लोग को सिंपल इस व्यू प्राइसेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही दोस्तों आप लोग अपनी गाड़ी के नंबर को फिल करके व्यू प्राइसेस के बटन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, यानी कि 3 ऑप्शन आएंगे आपके पास, जिसमें से किसी एक ऑप्शन को आप सभी लोग को सिलेक्ट करना है। देखिए, यहाँ पर आप सभी लोग को बताना है कि आखिरकार जो आपका इंश्योरेंस है वो एक्सपायर हो चुका है या अभी एक्सपायर नहीं हुआ है। देखिए, मान लीजिए कि आपका इंश्योरेंस अभी 2 से 3 दिन बाद एक्सपायर होने वाला है या 5-10 दिन बाद एक्सपायर होने वाला है, तो आप सभी लोग को नॉट एक्सपायर्ड को सिलेक्ट करना है, यानी कि अभी तक आपका इंश्योरेंस एक्सपायर नहीं हुआ है।
अगर आप लोग की गाड़ी का इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका है एंड एक्सपायर हुए 90 डेज से ज्यादा नहीं हुए हैं तो आप सभी लोग को सिलेक्ट करना है एक्सपायर्ड इन द लास्ट 90 डेज। एंड अगर आप लोग की गाड़ी के इंश्योरेंस को एक्सपायर हुए 90 डेज से ज्यादा हो चुके हैं तो आप लोग को सिलेक्ट करना है एक्सपायर्ड मोर देन 90 डेज अगो। आप सभी लोगों को सेलेक्ट करना है। जैसे हमारी जो गाड़ी का इंश्योरेंस है वो भी एक्सपायर हुए 90 डेज ही हुए हैं तो हम लोग एक्सपायर्ड इन द लास्ट 90 डेज को सेलेक्ट करेंगे। जैसे सेलेक्ट करेंगे वैसे दोस्तों आप लोग के सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा जहां पर अब आप सभी लोग को सिलेक्ट करना है कि भाई कौन सा इंश्योरेंस आप लोग कराना चाहते हैं। ये एक मेन इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। देखिए सबसे पहले आप लोग एक काम करिएगा, यहाँ पर आप सभी लोग को जो आईडीवी इंश्योर्ड वैल्यू दिखा रही है इस पे एडिट पे क्लिक करके आप लोग इसको पूरा कंप्लीट यानी कि पूरा फुल कर दीजिएगा जितना मैक्स हो पाए। अब आईडीवी का मतलब होता है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। ये आप लोग की इंश्योरेंस पर गाड़ी की वैल्यू है। जैसे कि हमने 50 के सेलेक्ट कर लिया है तो 50 के हमारी गाड़ी की वैल्यू है इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग, तो आप लोग को इसको मैक्स कर देना है एंड उसके बाद ओके करना है। देखिए दोस्तों हमारी जो गाड़ी है हमारी होंडा एक्टिवा है जो कि यहाँ प्रॉपर आ रही है, हमारी जो पॉलिसी है वो अभी एक्सपायर्ड नहीं हुई थी तो पॉलिसी नॉट एक्सपायर्ड लेके आ रहा है। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग मॉडल जो हमारी गाड़ी का है वो 2023 का है यानी कि 2023 पे हमने गाड़ी को लिया है एंड हमें नो क्लेम बोनस यानी कि न्यू एनसीबी मिल रहा है 25% का। देखिए दोस्तों आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि अगर आप लोगों ने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया है एंड प्रॉपर आप लोग अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस करा रहे हैं, मान लीजिए कि आपने 1 जनवरी 2025 को गाड़ी ली थी और उसी दिन आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस था, 1 जनवरी 2026 को आपका इंश्योरेंस एक्सपायर हो जाता है एंड आपने इस बीच एक साल में कोई भी क्लेम नहीं लिया है तो जो आप लोग नया इंश्योरेंस करने जाओगे उसके अंदर आप लोगों को 20% का नो क्लेम बोनस मिलेगा यानी कि 20% का ओवरऑल जो आपका इंश्योरेंस होगा उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आपने कोई क्लेम नहीं लिया होगा। इसको हम लोग बोलते हैं नो क्लेम बोनस। एंड आप लोग अगर ये एजेंट के थ्रू कराते हैं तब भी मिलता है एंड अगर आप खुद कर रहे हैं तब भी आपको ये बोनस मिलेगा। इस ऐसा नहीं है कि भाई उनसे कराते हैं तो आपको नहीं मिलता, उनसे कराएंगे तब भी मिलेगा, नहीं कराएंगे तब भी मिलेगा, यहाँ करेंगे खुद कर रहे हैं तब भी मिल रहा है आप लोगों को। ठीक है तो देखिए हमने करीबन 2 साल से कोई क्लेम नहीं लिया था तो हमको 25% का एनसीबी यानी कि नो क्लेम बोनस मिल रहा है। तो प्रॉपर यहाँ पर मेंशन है, मैं आप लोगों को हर एक पॉइंट इसलिए क्लियर कर रहा हूं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा टेन्योर आ रहा है, हमने आईडीवी वैल्यू को मैक्स कर दिया। उसके बाद हमें टेन्योर सेलेक्ट करना है कि कितने साल का हमें इंश्योरेंस कराना है। हम चाहे तो 1 साल का कर सकते हैं, 2 साल का कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि भाई 3 साल के लिए फुर्सत चाहिए मेरे को तो आपने डायरेक्टली 3 साल को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर नीचे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है एंड उसके बाद नीचे आप लोग को और 2 प्लान मिल जाते हैं जैसे कि ओन डैमेज प्लान, इसे हम लोग कहते हैं फर्स्ट पार्टी प्लान एंड ये हमारा है थर्ड पार्टी प्लान। देखिए दोस्तों आप लोग मोर डिटेल्स पे क्लिक करके प्रॉपर डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को देखते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की प्रॉपर डिटेल्स आप लोग के सामने है। जैसे कि आप लोग की कवर्स आपकी गाड़ी का डैमेज कवर करता है या आपकी गाड़ी के थ्रू जो डैमेज होता है उसे कवर करता है। 5400 से ज्यादा कैशलेस गैराज है जहां पर आपको इंस्टेंट क्लेम पा सकते हैं। ये प्रॉपर डिटेल्स हैं। आप लोग अगर मोर डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो आप लोग को और डिटेल्स मिल जाएगा। टाइम पीरियड को अगर आप लोग बढ़ाते हैं तो आप लोग का जो इंश्योरेंस का अमाउंट है ये भी बढ़ता रहता है। हमने 3 साल सेलेक्ट किया तो हमारा ये 3500 हो गया, 2 साल सेलेक्ट किया तो हमारा ये 2500 है एंड अगर हमने 1 साल सेलेक्ट किया तो ये 1355 प्लस जीएसटी आ रहा है। ठीक है दोस्तों तो देखिए ज्यादा टाइम पीरियड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ आप लोग को ये डिस्काउंट वगैरह भी दे देते हैं तो वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमें 1 साल का करना है तो हमने 1 साल का टाइम पीरियड सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमें कॉम्प्रिहेंसिव प्लान करना है तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जैसे हम लोग मोर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे प्रॉपर डिटेल्स आ चुकी हैं। वह एक्सीडेंट कवर होगा, फायर कवर होगा, थेफ्ट कवर होगा, कैलेमिटीज जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं यानी कि अर्थक्वेक आ गया या सुनामी आ गई, ऐसा कुछ भी अगर होता है तो भाई नेचुरल कैलामिटीज में भी कवर दे रहा है यहाँ पर। उसके अलावा थर्ड पार्टी इंजरी वगैरह जो होती है या कोई थर्ड पार्टी कुछ भी अगर नुकसान होता है तो वो भी कवर मिलता है। तो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था कि कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर फर्स्ट पार्टी एंड थर्ड पार्टी दोनों चीजें डाउन होती हैं। तो भाई प्रॉपर डिटेल्स हैं। आप चाहें अब कवर क्या नहीं होता ये भी देख लीजिए। कवर नहीं होता है कोई भी नॉन एक्सीडेंटल डैमेज यानी कि कोई ऐसा डैमेज हुआ है जो एक्सीडेंट के थ्रू नहीं हुआ है तो वो कवर नहीं होगा, यानी कि खुद से आपने टीयर कर दिया, खुद से फाड़ दिया, चाह रहे हैं कि क्लेम मिल जाए, वो नहीं मिलेगा और एक कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती है। ठीक है अनलॉफुल यूज यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, आप गाड़ी चला रहे थे, ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे थे, ऐसा कुछ अगर आपने किया तब भी क्लेम आपको नहीं मिलेगा और एक कोई भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती है। ये सभी के रूल में होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो भाई आप सभी लोगों को सिंपल करना क्या है, आपने प्लान सेलेक्ट कर लिया अपना, ठीक है, आपने आईडीवी वैल्यू को मैक्स कर दिया एंड उसके बाद आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया अपना टाइम पीरियड कि हाँ आपको 1 साल का करना है, फिर आपको फर्स्ट पार्टी करना है यानी कि ओन डैमेज प्लान यानी कि फर्स्ट पार्टी करना है या थर्ड पार्टी करना है, कॉम्प्रिहेंसिव करना है, आपने वो सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये पेज आएगा, हम 1 साल का करने जा रहे हैं अपनी स्कूटी का इंश्योरेंस, ठीक है, तो 1355 प्लस जीएसटी आ रहा है। अब यहाँ पर हमें और भी कवर मिलना है, अगर हम चाहे तो पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी ले सकते हैं जो कि 350 का मिलेगा। पिलियन राइडर जो हमारे पीछे बैठता है उसका भी कवर मिल जाएगा। तो भाई देखिए अगर आप लोगों को कवर चाहिए
चाहिए, इंजन प्रोटेक्शन कवर, अगर आप लोग को इसमें से कोई कवर चाहिए तो लीजिए, वरना मेरे को तो चाहिए नहीं, मेरे को सिर्फ गाड़ी का कवर चाहिए। तो सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये पेज आएगा जहां पर कुछ डिटेल्स को फिल करना है, जैसे कि हमारा नाम तो ऑटोमेटिक आ जाएगा गाड़ी के नंबर से। यहाँ पर हमें अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है, मोबाइल नंबर फिल करना है, मोबाइल नंबर वो फिल करना है जिसके ऊपर ओटीपी भेजा जाएगा एंड वो ओटीपी आप लोग बता सकें। उसके बाद आप लोग को एरिया पिन कोड देना है एंड जो न्यू पॉलिसी, अगर आप लोग चाहते हैं कि न्यू पॉलिसी आज से स्टार्ट हो जाए तो आज की डेट सेलेक्ट कर लीजिए, या आप चाह रहे हैं कि भी हफ्ता 10 दिन 15 दिन गाड़ी तो खड़ी ही रहेगी, 15-20 दिन बाद मैं जो पॉलिसी है इसको स्टार्ट करना चाहता हूं जिससे हमें 15 दिन और बढ़ के मिल जाए। तो अगर आप लोग ये कुछ करना चाहते हैं तो पॉलिसी की स्टार्ट डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को जीएसटी ऑप्शनल है, दीजिए ना दीजिए, वैसे जीएसटी आपके पास कहाँ ही होगा तो उसको स्किप करिए सिंपल। उसके बाद जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इस कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आप लोग के मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा जो कि ऑटोमेटिक ही फिल हो जाएगा, नहीं फिल होता है तो फिल कर दीजिएगा ओटीपी को। फिल करने के बाद वेरीफाई होने के बाद इस पेज पर आएंगे जहां पर आप लोग का जो प्रीमियम रहेगा वो प्रीमियम आ जाएगा। जैसे कि हमारा जो प्रीमियम है, देखिए प्रॉपर डिटेल्स पहले है, पहले ऊपर हमारी होंडा एक्टिवा है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हमने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्लान की प्रॉपर डिटेल्स आ जाएंगी, इस पे क्लिक करेंगे तो गाड़ी की प्रॉपर डिटेल्स आ जाएंगी। प्रीमियम ब्रेकअप के अंदर हमारा जो नेट प्रीमियम है वो 1355 का है, प्लस जीएसटी एड ऑन हो जाती है इसके ऊपर, अभी तो जीएसटी ये कम भी कर दिया गया है। तो प्रॉपर देखें तो उसके बाद ये 1599 का पड़ रहा है, तो हम सिंपल जो यहाँ पे पे का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद अगेन ये पेज आपके सामने आता है जहाँ पर फिर से आप लोग की प्रॉपर सभी डिटेल्स आ जाएंगी। आप लोग प्रॉपर डिटेल्स को चेक कर लीजिए, सब कुछ एकदम ओके है। आप लोग को कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करने के बाद जो अमाउंट है इसको आप लोग पेटीएम, फोन पे या किसी भी यूपीआई ऐप के जरिए कर सकते हैं, कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, या किसी और की यूपीआई लगाना चाहते हैं तो किसी और की यूपीआई डालकर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, वो एक्सेप्ट कर ले, उससे हो जाएगा। नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, वॉलेट के थ्रू कर सकते हैं, तो किसी भी एक मेथड के, तो ज्यादा लोग यूपीआई का यूज करते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद आप लोग को अमाउंट डन करना है। ऐसे आप लोगों ने पेमेंट कंप्लीट किया, आप लोग का पहला प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, यानी कि मेन जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेकर आया कि आप लोग खुद इंश्योरेंस करो, मतलब इंश्योरेंस करो या किसी से भी करवाओ। अभी नई चीज आई है कि आप लोगों को केवाईसी करानी पड़ती है। तो करना क्या, इतना करने के बाद आप लोगों को स्टार्ट केवाईसी पे क्लिक करना है। स्टार्ट केवाईसी पे क्लिक करने के बाद अगेन स्टार्ट केवाईसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा, यहाँ पर अगेन जो नीचे आप लोग को कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा जहां पर अब आप सभी लोग को अपने पैन कार्ड के नंबर को फिल करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, उसके बाद प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग के सामने ये पेज आ रहा है जहां पर हमें सेलेक्ट करना है किसी एक मेथड को जिसके थ्रू हम लोग को अपने केवाईसी को वेरीफाई करना है। तो आप लोग के पास दो ऑप्शन है, पहला है कि आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लीजिए, या दूसरा है डिजिलॉकर के थ्रू कर लीजिए। तो मैं मानता हूं कि डिजिलॉकर का अकाउंट आपके पास नहीं है तो आप लोग सिंपल अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट जो भी आपके पास है किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल आपने आधार कार्ड को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपने अपलोड कर दिया आधार कार्ड को। अपलोड करने के बाद आप लोगों को कुछ डिटेल्स को फिल करना है, जैसे कि सिटी, जेंडर, ठीक है, और किसी एक बंदे का, जैसे कि फर्स्ट नेम, जिसका कोई एक रिलेशन में किसी बंदे का बताना है, जैसे कि चूज अ रिलेशन, आपने किसी जिनसे आपका रिलेशन है वो क्या है, ठीक है, फर्स्ट नेम ऑफ योर रिलेशन, मतलब किसी एक रिलेशन को जिसको आप ऐड करना चाहते हैं, किसी को फादर मदर, मम्मी पापा, भाई बहन, किसी को भी ऐड कर सकते हैं, बेटा बेटी। तो आप लोगों को सिंपल उनका रिलेशन सेलेक्ट करना है, उनका नाम फिल करके सबमिट कर देना है। आप लोगों ने इतना सा काम किया, केवाईसी वेरीफाई हो जाएगी, कंटिन्यू कर लेना है। आपका पहला प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है, पॉलिसी भी इशू हो चुकी है। जो आपने मोबाइल नंबर फिल किया होगा, जो ईमेल आईडी फिल करी होगी, उसके ऊपर विद इन 5 मिनट्स, फिलहाल ये मुश्किल से 10 से 15 सेकंड का टाइम ही लगता है, लेकिन मैक्स टू मैक्स 5 मिनट का समय लगेगा। आप रात में इंश्योरेंस करें या दिन में करें, विद इन 5 मिनट्स आपके पास मैसेज आ जाएगा, आपकी पॉलिसी आ जाएगी, आप डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं एंड आपकी अब जो इंश्योरेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों कुछ इस तरह से आप लोग अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कर सकते हैं। लोग बोलते हैं क्लेम कैसे मिलेगा, तो आप लोग एको की वेबसाइट पर अगर आप लोग आते हैं तो यहीं पर आप सभी लोगों को क्लेम्स का ऑप्शन मिल जाता है। क्लेम्स पे क्लिक करने के बाद आप लोग क्लेम को रेज कर सकते हैं, जो मोबाइल नंबर आपने डाला था उसको डाल के प्रोसीड करिए एंड क्लेम को रेज कर दीजिए। अदरवाइज अगर आप लोग गाड़ी, जब कुछ भी गाड़ी में नुकसान होता है तो गाड़ी अगर आप लोग डालते हैं सर्विस सेंटर में तो वो ऑटोमेटिक कंपनी से उनका टाई अप रहता है, वो करा देंगे, उसमें कोई इशू नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से आप लोग अपनी बाइक का इंश्योरेंस घर बैठे बैठे कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपके पास टू व्हीलर है उसका इंश्योरेंस बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है जिसको फॉलो करके आप लोग इंश्योरेंस कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो भाई मेक श्योर लाइक तो कर ही दीजिएगा। वीडियो को दोस्तों भी यहीं पर एंड कर रहा हूं। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।